हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी चैप्टर 6 जिसका नाम है बहादुर, तो आज हम इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन दिया गया है, उसके क्या क्या आंसर हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न जो हमारे सामने जो है वो कह रहा है कि लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया। ठीक ना, लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि उस पर जो है एक भारी दायित्व आ गया है। क्या आ गया कि भारी दायित्व आ गया है। तो इसका आंसर है कि नौकर बनाने हेतु दिल बहादुर सामने खड़ा है। ठीक है, नौकर बनाने हेतु दिल बहादुर क्या है, सामने खड़ा है। को मानेंगे फिर निर्मला घर के कामों से परेशान रहती है। निर्मला जो है लेखक की पत्नी, वो घर के कामों से क्या रहती है, परेशान रहती है। नौकर वाले लोग मौज से रहते हैं। जिसके यहाँ नौकर रहता है वो लोग कैसे रहते हैं, वो लोग एकदम मौज से रहते हैं, मजे में रहते हैं। तो लेखक के सामने खड़ा है नौकर बनने को बहादुर। ठीक ना, लिखना है बहादुर, इसको ऐसे लिखना, बहादुर लेखक के सामने नौकर बनने को खड़ा है। बहादुर लेखक के सामने नौकर बनने को खड़ा है। नौकर रखना उसके लिए नितांत आवश्यक है। ठीक ना, निहायत नहीं लिखेंगे, नितांत लिखेंगे कि नौकर रखना उसके लिए नितांत आवश्यक है। इस स्थिति में लेखक को लगता है जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया है। ठीक है, उसको लगता है इस कंडीशन में कि उस पर क्या आ गया, एक भारी दायित्व आ गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपने शब्दों में, ठीक ना, पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। कि पहली बार जब बहादुर को देखा गया तो वो किस प्रकार का दिखा। ठीक ना, इसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। लिखना है बहादुर खड़ा खड़ा अपनी आंखें मलका रहा था। 12-13 वर्ष की उम्र है। ठीक ना, लिखना बहादुर खड़ा खड़ा अपनी आंखें मलका रहा था, फुल स्टॉप। उसका उम्र 12-13 वर्ष का होगा। ठीक ना, लिखना उसका उम्र 12-13 वर्ष है। उसका उम्र 12-13 वर्ष है। ठिगना चैकट शरीर, गोरा रंग, चपटा मुँह है। ठीक ना, ठिगना चैकट शरीर, गोरा रंग, चपटा मुँह है। सफ़ेद गंजी, आधी बाँह वाली सफ़ेद कमीज, भूरे रंग का पुराना जूता पहना था। गले में स्काउटों की तरह रुमाल बांधे हुए था। ठीक है, गले में क्या बना था, स्काउटों की तरह रुमाल बांधा हुआ था। हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया है। तो पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन लगभग समझिए सेम ही है, कुछ डिफरेंट है। कि लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो लेखक के भाइयों के यहाँ नौकर थे। लेखक के जो है भाइयों के यहाँ क्या थे, नौकर थे। भाभियाँ आराम से रानियों की तरह बैठकर समय बिताती थी। ना, भाभी लोग जो थे वो आराम से क्या करते थे, तो रानी की तरह बैठकर समय बिताते थे। उसके विपरीत लेखक की पत्नी निर्मला भर दिन काम करते करते परेशान रहा करती थी। बेचारी निर्मला जो है अकेली थी। ठीक ना, तो अकेले काम करते करते परेशान रहा करती थी। ऊपर से निर्मला अस्वस्थ भी रहने लगी थी, मतलब बीमार रहने लगी थी। ऐसी हालत में लेखक को लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। नौकर रखना क्या हो गया है, तो बहुत ज़रूरी हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि साले साहब से, चौथा क्वेश्चन है कि साले साहब से नौकर को कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। इसका आंसर लिखेंगे साले साहब से लेखक को बहादुर की वह किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा जिसमें उसके द्वारा नेपाल को छोड़कर भारत आने का किस्सा। लिखना कि नेपाल से बहादुर भारत क्यों आया, ऐसा क्या रीजन था, वो किस्सा जो है नौकर को असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। पांचवा क्वेश्चन है बहादुर अपने ही घर से क्यों भाग गया था। तो बहादुर की माँ उसको बहुत मारती थी। बहादुर की माँ उसको क्या करती थी, बहुत मारती थी। एक दिन भैंस के कारण गुस्सैल माँ ने, ठीक ना, एक दिन भैंस के कारण गुस्सैल माँ ने उसे अधमरा कर दिया, मतलब बहुत मार मारा था। उसी गुस्से पर वह अपने घर से भाग गया। उस गुस्सा के कारण बहादुर क्या हो गया, अपना घर को छोड़कर ही भाग गया। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया, विचार कीजिए। आखिर बहादुर के नाम से दिल शब्द को क्यों हटा दिया गया, क्योंकि बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था।
तो लिखना है बहादुर के नाम से दिल शब्द को निर्मला ने उड़ा दिया। किसने उड़ाया है? निर्मला ने। तो विचार ये है क्योंकि संभवतः निर्मला को बोलने में अथवा उसको बुलाने में कम समय की लागत हो, ताकि निर्मला जो है ना बहादुर को आसानी से बुला सके। दिल बहादुर लंबा ना बोलना पड़े, शॉर्ट में बोलेगी बहादुर, ठीक है ना, तो बोलने में भी और उसको बुलाने में भी आसान होगा। दिल से जो बहादुर हो वह शरीर से बहादुर हो, ऐसा संभव नहीं होता, ठीक है ना। कहने का मतलब हुआ कि जरूरी नहीं है कि जो आदमी दिल से बहादुर है वो शरीर से भी बहादुर होगा, लेकिन बहादुर की, ठीक है ना, बहादुर की शारीरिक क्षमता बहादुर जैसी ही थी ना। बहादुर की शारीरिक क्षमता कैसा था? बहादुर जैसा ही था, मात्र वह दिल से ही बहादुर नहीं था, ठीक ना। इसलिए दिल हटाकर बहादुर के नाम से पुकारा जाता था। वो केवल दिल से बहादुर नहीं था बल्कि हकीकत में बहादुर था, इसलिए दिल बहादुर का मतलब हो जाता है मोटा मोटी कि जो केवल दिल से बहादुर हो, लेकिन वो पूरा जो दिल से नहीं बल्कि तन मन शरीर से हर एक कुछ से बहादुर था, इसलिए दिल को हटाकर केवल उसका नाम बहादुर कर दिया गया। अगला आप दिया गया है व्याख्या कीजिए, ठीक ना। तो व्याख्या कीजिए मुझे आपको पहले लिखना पड़ेगा कि ये पंक्ति जो है कहाँ से लिया गया है। तो क्वेश्चन है, ठीक ना, उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो। फूल की पंखुड़ियाँ क्या हो गई हो? बिखर गई हो। तो लिखना है प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के गद्य खंड के बहादुर शीर्षक कहानी से लिया गया, ठीक ना। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 गद्य खंड के बहादुर शीर्षक कहानी से लिया गया है, जिसके लेखक अमरकांत जी हैं, ठीक ना। जिसके लेखक कौन है? अमरकांत जी हैं। उसके बाद लिखना है जब लेखक दफ्तर से आते हैं तो घर के लोग अपना अपना किस्सा सुनाते देख बहादुर भी लेखक के सामने आकर सिर झुकाकर लिखता है और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता है, ठीक ना। जब लेखक दफ्तर से जब काम पर से आते हैं तो भर दिन में जो घटना घटता है तो घर के लोग जो है ना बहादुर के बारे में अच्छी अच्छी बातें उसको लेखक को सुनाते हैं। तो बहादुर भी क्या करता है? वहाँ खड़ा हो जाता है, सिर झुका के धीरे धीरे क्या करता है? मुस्कुराने लगता है। कुछ मामूली घटना देखकर वो हंसने लगता है, ठीक ना। यानी कुछ घटना जो है वो क्या करता है? मामूली से घटना जो है ना वो भी शिकायत करके हंसने लगता है। उस समय उसकी हंसी लेखक को बड़ी कोमल और मीठी जैसी लगती है, मानो जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो, ठीक ना। फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो, इतना तक ही लिखना, फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह भी है व्याख्या करने में ही। क्वेश्चन कह रहा है कि पर अब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी थी, ठीक ना। अब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी थी, इसके बारे में बताना है। तो जब भी जैसा प्रसंग व्याख्या कर दें तो आपको पहले बताना होगा कि पंक्ति लिया कहाँ से गया है। लिखना प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के गद्य खंड के बहादुर शीर्षक कहानी से लिया गया है, जिसके लेखक अमरकांत हैं। इसके लेखक कौन है? अमरकांत हैं। तो कहानी प्रसंग में बहादुर को मारने वालों की संख्या जब 2 हो गई, कौन कौन? एक लेखक का बेटा किशोर, दूसरा लेखक की पत्नी निर्मला। किशोर के साथ साथ निर्मला के हाथों से भी बहादुर पिटने लगा, ठीक ना। निर्मला भी उसको पिटने लगी। कभी कभी एक गलती में दोनों मारते थे, एक ही गलती में जो ना माँ बेटा दोनों उसको मारता था, तो उसका मन नहीं लग रहा था, जिसके कारण बहादुर से भूल गलतियाँ अधिक होने लगी थी। बहादुर से भूल गलतियाँ अधिक होने लगी थी, इतना लिखना है इसमें। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता, ठीक ना। अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो गया रहता। इस पंक्ति का मतलब बताना है, तो आंसर लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के गद्य खंड के बहादुर शीर्षक से ली गई है, जिसके लेखक अमरकांत हैं या जिसके कहानीकार अमरकांत हैं। तो कहानी के संदर्भ में बहादुर जैसा कर्मठ ईमानदार नौकर बिना तनख्वाह लिए सब कुछ छोड़कर भाग जाता है। अंत में क्या होता है? बहादुर जो है, ठीक ना, सब कुछ छोड़कर भाग जाता है, यहाँ तक कि वो जितना दिन काम किया रहता है उस काम का वो सैलरी तक जो है नहीं लेता है, बिना कुछ लिए सब कुछ छोड़कर चला जाता है, भाग जाता है लेखक के यहाँ से। तब किशोर बहादुर को खोजने के लिए पूरे शहर को छान डालता है, ठीक ना, पूरे शहर को छान डालता है। बहादुर कहीं नहीं मिलता है, ठीक है। बहादुर क्या होता है? कहीं भी नहीं मिलता है। अंत में किशोर निर्मला से कहता है कि अम्मा,
यदि बहादुर मिल जाता तो मैं उससे माफ़ी मांग लेता। मैं क्या मांग लेता? उससे माफ़ी मांग लेता और फिर उसे कभी नहीं मारता, और फिर उसे कभी नहीं मारता। सच अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा, ठीक ना। अगर ऐसा नौकर अब कभी नहीं मिलेगा। निर्मला यानी कि निर्मला कहती है कि अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। निर्मला कहती है अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया वह। अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। क्या हो जाता? संतोष हो जाता। यहाँ तक लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि मैं ना मारता तो शायद वह ना जाता। ठीक है, लेखक अपने मन में कहता है या फिर अपनी पत्नी से कहता है कि अगर मैं ना मारता तो शायद वो नहीं जाता। इसका क्या मतलब हुआ? तो लिखना है, ठीक ना। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के बहादुर शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक अमरकांत जी हैं। ठीक है, जिसके लेखक कौन है? अमरकांत जी हैं। तो लिखा आगे लिखना है आप, फिर यहाँ से जिसके लेखक अमरकांत है, फिर यहाँ से लिखेंगे जहाँ से हम अंडरलाइनिंग किए हैं। जब लेखक भी बहादुर को मार दिए तो बहादुर सब कुछ छोड़कर भाग जाता। ठीक ना। जब लेखक भी बहादुर को मार दिए तो बहादुर सब कुछ छोड़कर भाग जाता है। लेखक को अपनी लघुता का अनुभव होने लगता है कि यदि मैं ना मारता तो शायद वह ना जाता। ठीक ना। वस्तुतः किशोर मारा, निर्मला मारी, लेकिन बहादुर नहीं भागा। लेखक के हाथ मार खाकर समझ जाता है कि हमको समझने वाला अब इस घर में कोई नहीं रह गया है, जिसके कारण वह भाग जाता है। तो 8वां क्वेश्चन है, काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों में चित्रण करता है? जब रात में जो है सब काम वो निपटा जाता है, निपटाने के बाद जब वो अपने बिस्तर पर जाता है, ठीक ना, तो लेखक उसका चर्चा किस प्रकार करते हैं, उसका वर्णन किस प्रकार करते हैं? लिखना है, काम काज के बाद रात में बहादुर जब अपने बिस्तर पर जाता है तो लेखक बड़े ही मनोरंजक और मार्मिक शब्दों में चित्रण करते हुए कहते हैं कि वह बिस्तर पर बैठ जाता और अपनी जेब से नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता है, क्योंकि बहादुर कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का रहने वाला था। नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता है, जो बाईं ओर काफ़ी झुकी रहती है। नेपाली टोपी क्या रहती है? बाईं ओर झुकी रहती है। फिर एक छोटा आईना निकाल कर अपना मुंह देखता है और प्रसन्न नजर आता है। बाद में कुछ गोलियां, पुराने ताश की गड्डी, खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड और कागज की नावें निकालकर खेलता है। क्या करता है? खेलता है। ठीक ना। फिर धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता है। धीमे धीमे स्वर में क्या करता है ना, अपने नेपाल की ये गाना, अपने नेपाली भाषा में गाना गाने लगता है, जिसको लेखक समझ तो नहीं पाते थे, पर उसकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो। ठीक है ना। नेपाली भाषा में लेखक समझते तो नहीं थे, लेकिन उसका स्वर जो है सुनने में लेखक को बहुत मधुर लगता था। यहीं तक लिखना है। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर, कह बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा, इसके बारे में बताना है। आंसर इसका लिखेंगे कि बहादुर के आने से लेखक सहित घर और परिवार वाले सदस्यों पर विशेष प्रभाव पड़ा। ठीक है, विशेष प्रभाव पड़ा, फुल स्टॉप देंगे। ठीक है, लेखक में ऊंचाई का एहसास होने लगा, मतलब थोड़ा बहुत घमंड आने लगा। वे मोहल्लों के लोगों के, ठीक ना, मोहल्लों के लोगों को पहले से तुच्छ समझने लगे थे। पहले तो मतलब कि तुच्छ समझता ही था, और नौकर को रखने के बाद जो ना अब और ज़्यादा ही तुच्छ समझने लगे थे। किसी से सीधे मुंह बात तक वो नहीं करते थे, किसी को ठीक ढंग से देखते भी नहीं थे। कई बार पड़ोसियों के बीच कहते सुनाई पड़े, जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रखता है। निर्मला भी फूले नहीं समाती थी, बड़ी बड़प्पन पड़ोसिन के बीच कर आती थी। परिवार के सभी सदस्य संपूर्ण काम बहादुर से करवाने लगे थे। किशोर का मन तो बढ़ा था ही, बहादुर के आ जाने से उसके काम पहले होने लगा। ठीक ना, पहले होने लगा, फुल स्टॉप देंगे, यानी इसका आंसर पूरा लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 10 नंबर, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया? ऐसा क्या रीजन था, ऐसा क्या कारण था कि एक दिन जब बहादुर क्या किया, लेखक का घर छोड़ दिया? तो बहादुर ईमानदार और कर्मठ नौकर था। क्या लिखना? बहादुर ईमानदार और कर्मठ नौकर था। जब तक बहादुर को सदस्यों का प्यार मिलता रहा,
वह लेखक के घर काम करता रहा। जब लेखक का पुत्र किशोर उसे पीटने लगा, वह हंस हंस कर झेलता रहा। जब घर की मालकिन निर्मला उस पर हाथ उठाई तो भी वह सह लिया, परंतु जब लेखक भी बिना गलती की उसकी पिटाई करते हैं तो उसका हृदय फट जाता है। वह समझ जाता है कि अब इस घर में कोई नहीं जो मेरी सच्चाई को समझ सके, अतः बहादुर लेखक का घर छोड़कर भाग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर पर चोरी का आरोप क्यों लगाया गया था और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ा। ठीक ना, बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम लगा था, तो क्यों लगा था और जो है इस इल्ज़ाम का असर उस पर क्या पड़ा। आंसर इसका, बहादुर पर चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है। ठीक ना, इस प्रश्न का उत्तर तो साफ है कि बहादुर नौकर है। आजकल लोग नौकर चाकर पर विश्वास करते ही नहीं है। ठीक ना, आज के ज़माने में जो है लोग क्या करते हैं, नौकर चाकर पर भरोसा करते ही नहीं है, चाहे नौकर कितना ही जो ना ईमानदार क्यों ना हो, चाहे नौकर जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसा ही क्यों ना हो, फिर भी लोग उस पर भरोसा नहीं करते हैं। फिर बहादुर पर कौन करेगा। ठीक है, जब नौकर पे लोग नहीं करता तो बहादुर पे कौन करेगा। यही बात सोचकर रिश्तेदार की पत्नी ने बहादुर पर गलत आरोप लगा दिया। ठीक ना, ये लिखना है। यही बात सोचकर रिश्तेदार की पत्नी ने बहादुर पर चोरी का आरोप लगा दिया। इतना बड़ा आरोपी और कौन बन सकता है। ठीक ना, ये लाइन नहीं लिखेंगे, हटाइए। चोरी का आरोप लगा दिया, फिर लिखना यहाँ से, रुपये चोरी के मनगढ़ंत आरोप से उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ा उससे प्रभावित होकर वह उदास हो गया। वह यानी कौन, बहादुर उदास हो गया। उससे अधिक गलतियां होने लगी, उसके बाद उससे गलतियां भी अधिक होने लगी। मालिक मालकिन के प्रति उसका मन क्षुब्ध हो उठा और वह घर से भाग निकला। वो घर से क्या हो गया, भाग गया। अगला क्वेश्चन है कि घर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला। इसका आंसर लिखेंगे, लेखक के घर आए रिश्तेदार ने 11 रुपये चोरी का प्रपंच रचा, क्योंकि उसको वहाँ कुछ भी खर्च करना नहीं पड़े। इस प्रपंच के परिणाम स्वरूप लेखक भी अपनी सूझबूझ खो दिए। तो वो भी दिमाग नहीं लगाया कि रिश्तेदार तो मेरा जो है आज का कोई नया नाटक नहीं है, बल्कि शुरू से वो ऐसा ही करता है। जब उसको कोई जो है मिठाई वगैरह नहीं लाना होता है और बच्चों को प्रणाम करने पे कुछ रुपए नहीं देने होते हैं, तो वो कुछ इसी प्रकार का जो है ना बहाना बनाते हैं। घर के लोगों में बहादुर को मारने पीटने की क्रिया में बढ़ोतरी आ गई, सब उसको मारने पीटने लगा। उसी प्रपंच के कारण वह लेखक के घर छोड़कर भाग गया। अगला क्वेश्चन लिखना है कि बहादुर के चले जाने पर, ठीक है, सबको पछतावा क्यों होता है। तो बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा हुआ, क्योंकि बहादुर जैसे ईमानदार और कर्मठ नौकर अब कहाँ मिल सकता है, तथा वह कुछ भी लेकर भी नहीं गया। उसने अपना तनख्वाह भी छोड़ दिया, जो वो काम किया जितना मंथ उसका पैसा भी वो नहीं लिया। उस पर गलत आरोप लगे, सबों ने अपनी मर्यादा खोकर उसकी पिटाई करने लगे थे। सब उसकी अपना मर्यादा खोकर उसका पिटाई करने लगे। इन सब गलतियों के कारण सबको पछतावा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर, किशोर, निर्मला कथावाचक का चित्रण कीजिए। ठीक ना, कि बहादुर के बारे में बताना है 2-4 लाइन, फिर किशोर के बारे में बताना है, निर्मला के बारे में बताना है, कथावाचक यानी कि लेखक के बारे में बताना है। तो आंसर तो इसका बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो कुछ शॉर्ट आउट करके इसका लिखना है। बहादुर अमरकांत का नौकर है। वह नेपाल भारत सीमांचल प्रदेश का रहने वाला है। वह हंसौर, ईमानदार और कर्मठ नौकर है। वह माँ के डर से भागकर भारत आया था। अमरकांत जी सपरिवार उसको मारते पीटते हैं, जिसे वह हंसते हुए सह लेता है। परंतु उसे गाली गलौज पसंद नहीं है। बहादुर क्या गाली गलौज पसंद नहीं है। तो इतना इसमें लिख देंगे, उतना ज़्यादा नहीं लिखना है, इतना हो गया। आगे लिखना है इसी में किशोर के बारे में कि किशोर लेखक का पुत्र है। वह शान शौकत में रहना पसंद करता है। बहादुर के प्रति रौब जमाना ऐसा लगता है कि वह रमीला है। ठीक ना, ऐसे लिखना है, तो ऐसे लिखिएगा इसको कि वह बहादुर के प्रति रौब जमाता है। परंतु वह सहृदय है। ठीक ना, क्योंकि जब बहादुर भाग जाता है तो वह बहादुर को खोजने का प्रयास करता है। वह अपने अम्मा से कहता है कि यदि बहादुर मिल जाता तो मैं उससे माफ़ी मांगकर उसे
रोक लेता और फिर कभी नहीं मारता। लिखना है किशोर के बारे में। फिर जो निर्मला के बारे में लिखना है, निर्मला लेखक की पत्नी है। वह अपने शान शौकत की बड़प्पन सुनाना चाहती है। वह नौकर रखना गर्व मानती है, लेकिन अंधविश्वासी होने के कारण वह बहादुर जैसे ईमानदार और कर्मठ नौकर पर विश्वास नहीं करती है। कर्मठ नौकर, या बहादुर नहीं, यहाँ बहादुर नहीं नौकर देखेंगे, पर विश्वास नहीं करती है। वह भाग्यवादी भी है, इसलिए कहानी के अंत में निर्मला अपने भाग्य को कमजोर मानकर भाग्य पर रोती है। यहाँ तक लिखना, भाग्य पर रोती है। फिर लिखेंगे इसी में लेखक के बारे में। अमरकांत बहादुर कहानी का लेखक हैं। वे शान शौकत में रहना पसंद करते हैं, नौकर चाकर रखना गौरव की बात मानते हैं। अमरकांत जी को बड़प्पन सुनने में आनंद आता है। निर्मला को अधिक परिश्रम करते देख नौकर रखते हैं, ठीक ना। लेखक भी अंधविश्वासी तथा वास्तविकता को समझ नहीं पाते हैं। लेखक को शीघ्र गुस्सा भी आ जाता है। यहाँ तक लिखना है, शीघ्र गुस्सा भी आ जाता है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, कि निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ। इसका आंसर लिखेंगे कि बहादुर के चले जाने पर निर्मला को अफसोस है कि वह कुछ भी नहीं ले गया, ना कोई कपड़ा, ना जूता, ना तनख्वाह, ना एक पैसा, सब कुछ छोड़कर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 16 नंबर, कि कहानी छोटा मुंह बड़ी बात कहती है, ठीक ना। इस दृष्टि से बहादुर कहानी पर विचार करें। या कहानी जो छोटा मुंह बड़ी बात कहता है, इस दृष्टि से बहादुर कहानी के बारे में थोड़ा विचार करना है, लिखना है। तो कोई भी कहानी कविता छोटा मुंह बड़ी बात कह डालती है। बहादुर कहानी भी समाज की यथार्थता को पूर्ण रूप से उजागर करता है। मध्यम वर्ग के लोग ऊंचे वर्ग के लोगों के अनुचर होते हैं, ठीक ना, उसके अनुदिश उसके अनुसार चलते हैं। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि मध्यम वर्गीय परिवार वालों को उच्च वर्गीय लोगों राह पर चलने वाला ही नहीं है, ठीक ना। मध्यम वर्ग के परिवार वालों को उच्च वर्गीय लोगों राह पर चलने आता ही नहीं है। मध्यम वर्ग के लोग में नौकरों के प्रति उदारता का अभाव होता है, जिसके कारण नौकर टिक नहीं पाते हैं। यह कहानी भी कहती है कि मनुष्य प्रेम मान चाहता है, वह स्नेह और सम्मान के सम्मुख पैसा का कोई महत्व नहीं देता है। यह कहानी भी बोलती है कि पारिवारिक मोह में पढ़कर पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग भी दिग्भ्रमित हो जाते हैं ना। जैसे कि लेखक जो है इतना शिक्षित होने के बाद भी उससे शक कर बैठते हैं और उसको पीटते हैं, ठीक ना। तो यहाँ तक इसको लिखना है। अब लास्ट क्वेश्चन लिखना है, अगला है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। लेखक ने कहानी का शीर्षक बहादुर ही क्यों रखा होगा, ठीक ना। लेखक ने जो है इस कहानी का शीर्षक बहादुर ही क्यों रखा होगा। तो आंसर लिखेंगे इसका कि बहादुर शीर्षक सार्थक है। बहादुर शीर्षक जो क्या है वो सार्थक है, क्योंकि नौकर बहादुर है ना। क्योंकि इस कहानी में जो नौकर है वो बहादुर है। क्योंकि इस कहानी में जो नौकर है वो हकीकत में क्या है, बहादुर है। वह नौकर की तरह नहीं काम करता है, बल्कि उस परिवार में वह हर एक काम को अपने ढंग से करता है। यदि वह काम करने में बहादुर था तो ईमानदारी में भी बहादुर था। अतः बहादुर शीर्षक ही सार्थक है, ठीक ना। बहादुर शीर्षक क्या है, सार्थक है। लेखक ने इस कहानी का शीर्षक नौकर नहीं रखा, क्योंकि बहादुर नौकर तो अवश्य था, ठीक ना। लेखक चाहता इस कहानी का शीर्षक नौकर भी रख सकता था, लेकिन नौकर नहीं रखा, क्योंकि बहादुर नौकर तो अवश्य था, लेकिन वह जब तक लेखक के घर रहा केवल स्नेह का इच्छुक रहा। उसे परिवार से प्रेम चाहिए था, वह मान इज्जत चाहता था, पैसा नहीं। जबकि नौकर तनख्वाह के लिए नौकरी करता है, लेकिन बहादुर ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक ना। बहादुर ऐसा कुछ नहीं किया, यहाँ तक ही लिखना, बहादुर ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक ना। तो इस प्रकार जो है इस चैप्टर में जो जितना भी प्रश्न था सभी का हमने सॉल्यूशन करा दिया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये क्लास जो है अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको ये क्लास कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।